आज हम बात करने जा रहे हैं बोनस इशू और राइट इशू के बारे में। तो बोनस शेयर क्या होते हैं और राइट शेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में अगर आपको शेयर होल्डर बनना है तो उसके बनने के दो ही तरीके हैं। कंपनी में अगर आपको शेयर होल्डर बनना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आईपीओ के थ्रू यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहले जब शेयर कंपनी के मार्केट में आते हैं तो आप उसके हिस्सेदार बन सकते हो, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज हमारे एनएससी या बीएससी जो जर्नली हम यूज़ करते हैं उनके थ्रू आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो तो शेयर होल्डर बनने के बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर को बिना पैसे लिए अगर कंपनी कोई शेयर दे रही है तो वो हो जाते हैं बोनस शेयर्स। उसको उस इशू को कहेंगे बोनस इशू। लेकिन मार्केट से कुछ सस्ते दाम पर अगर शेयर मिल रहे हैं, यानी अगर मार्केट से आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके ख़रीदते वो शेयर 100 रुपये का मिलता तो आज शायद आपको 70 या 75 रुपये में कंपनी दे दे, तो उसको राइट इशू कहते हैं। तो बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स के बारे में हम आज डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन के बेस पे अगर हम देखें तो जो हमारा बोनस शेयर होता है वो एडिशनल शेयर होता है। किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, यानी फ्री में मिलते हैं। बोनस शेयर में क्या होता है, कंपनी के पास पैसा नहीं आता, लेकिन जो कंपनी का रिजर्व होता है यानी जो प्रॉफिट कंपनी का बचा हुआ कंपनी उसको यूटिलाइज कर लेती है। जिनको शेयर देती है उनसे कोई पैसा नहीं लेती। अब राइट इशू में क्या होता है, कंपनी ऑफर करती है किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड प्राइस पे। जैसे मैंने बताया अगर 100 रुपये रेट है तो आप कह सकते हो आपको 70 पे मिल सकता है। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये शेयर्स खुद भी ले सकता है या इस राइट को किसी को बेच भी सकता है। यानी जैसे मान लो मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ, मेरे को मार्केट प्राइस मान लो 70 है, कंपनी ने मेरे को राइट इशू दे दिया 70 रुपीज़ पे, तो मैं हो सकता है अपने किसी भी दोस्त लेट से लक्की को मैंने ये राइट इशू ट्रांसफ़र कर दिया और मैंने लक्की को 80 रुपये में ये राइट ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये का अपना फ़ायदा कर लिया और 20 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया लक्की का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट बात क्या है? पर्पस। इसका पर्पस है कैपिटलाइज करना कंपनी के रिजर्व्स। जैसे कि मैंने आपको बताया इससे कंपनी की शेयर कैपिटल तो बढ़ती है लेकिन पैसा नहीं आता। और राइट इशू में रेज एडिशनल कैपिटल, एडिशनल पैसा आता है कंपनी के पास जो कंपनी की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में लगेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉस्ट टू शेयर होल्डर को फ्री में मिलते हैं बोनस शेयर। शेयर होल्डर कुछ पे नहीं करते और शेयर होल्डर पे टू परचेज न्यू शेयर्स एट ऑफर्ड प्राइस, यानी ऑफर प्राइस होता है डिस्काउंटेड प्राइस आप कह सकते हो। अब शेयर के प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, यानी अगर बोनस शेयर्स इशू होते हैं, मान लो लेट्स से कंपनी के मार्केट में जो भी XYZ नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे थे, मान लो 1 लाख शेयर्स कंपनी के एग्जिस्टिंग मार्केट में पहले ही ट्रेड हो रही थी यानी स्टॉक एक्सचेंज पर। अब कंपनी ने 20,000 शेयर्स और ऐड कर दिए। अब मार्केट में कंपनी के 1,20,000 शेयर हो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका कंपनी का जो शेयर का प्राइस है बढ़ेगा घटेगा वो देख लेते हैं। दिस कैन लीड टू अ डिक्रीज इन द शेयर प्राइस ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे प्राइस डिक्रीज होगा, रीज़न मीन क्योंकि पैसा तो कोई आया नहीं लेकिन शेयर बढ़ गए, साझेदार हिस्सेदार और बढ़ गए। साझेदार हिस्सेदार हो गया यानी शेयर होल्डर अब 1,20,000 हो गए लेकिन पैसा जितना था उतना ही है। अब राइट इशू में माइट नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द शेयर प्राइस एज न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड एट डिस्काउंट प्राइस। इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता शेयर के प्राइस पे क्योंकि शेयर्स तो 20,000 शेयर्स तो बढ़े हैं लेकिन कुछ पैसा भी तो इन हुआ है, मनी का इनफ्लो हो जाता है, तो जितने शेयर्स बढ़ गए उतने पैसे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए शेयर का प्राइस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स की इक्विटी, इस पर बात करते हैं। नो चेंज इन द शेयर होल्डर इक्विटी एज रिजल्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं वही शेयर कैपिटल बन जाते हैं। इंक्रीज एज शेयर होल्डर इन्फ्यूज एडिशनल फंड्स। अब यहाँ पर शेयर होल्डर के पास पैसा आएगा तो शेयर होल्डर का जो इक्विटी है या शेयर होल्डर का जो फंड है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोनस शेयर किसको मिलेंगे? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलेंगे क्योंकि जिसके पास पहले से ही कंपनी के शेयर है उसी को बोनस शेयर मिलते हैं, एग्जिस्टिंग होना चाहिए। ऐसे ही राइट शेयर भी राइट शेयर हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय न्यू शेयर। अब इसमें
राइट इशू में क्या है, सपोज ए नाम का बंदा पहले से ही शेयर होल्डर था कंपनी का, तो अब ये इसके पास राइट है कि इसको नए शेयर ये परचेज भी कर सकता है और परचेज करने से मना भी कर सकता है। या तीसरा ऑप्शन ये कह सकता है कि भाई मैं परचेज तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी जगह, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने अपने किसी फ्रेंड को, लकी को ट्रांसफ़र कर दिया और किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट मैंने अपना राइट बेच दिया। यानी मैंने कहा कि हाँ जो मेरे को ये राइट मिला है शेयर लेने का, मैं नहीं लेकिन मेरे बदले और कोई ख़रीद रहा है, तो यानी हम शेयर्स लें या ना लें ये हमारी मर्ज़ी पर है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ओनरशिप पे क्या फ़र्क पड़ता है। नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एज नो एडिशनल फंड्स आर रेज्ड। अब यहाँ पर पैसा तो कुछ आता नहीं, सिर्फ शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो जितने पहले शेयर होल्डर थे उन्हीं शेयर होल्डर्स के, जिसके पास एक शेयर्स था, अब जिसके पास सपोज करो 10% ले लो इसका, 1 लाख का 10% हो गया 10,000। जिसके पास 10,000 शेयर थे उसको बोनस शेयर 10% कितने मिल गए, 2,000। यानी जिसके पास 10,000 शेयर थे उसके पास 12,000 हो गए, लेकिन उनकी वैल्यू वही है और रेशियो भी उतना ही रहा, क्योंकि 20% ही उसको मिला। हर एक को उसी रेशियो में मिल जाते हैं, जितने शेयर उसके पास पहले से थे उसी में कैलकुलेशन बेस पे मिल जाएंगे। यानी जिनका जो भी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप थी एज इट इज़ रहेगा, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई ले भी सकता है कोई नहीं भी ले सकता, तो पोटेंशियल डिल्यूशन इफ़ नॉट ऑल शेयर होल्डर एक्सरसाइज द राइट। अगर सब के सब ले लेते हैं तो ये तो बोनस वाला ही काम हो जाएगा। भाई 1 लाख थे, 1 लाख ने ही उनको उतना ही राइट दिया जाएगा उसी रेशियो में। तो अगर सबने एक्सरसाइज कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मान लो किसी ने ले लिए किसी ने नहीं लिए, तो यहाँ पर जो ओनरशिप की परसेंटेज है कंपनी की शेयर होल्डर की, वो फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा आज इसमें बोनस शेयर्स वर्सेस राइट शेयर। बोनस शेयर के इशू को बोनस इशू कहते हैं, राइट शेयर के इशू को राइट इशू कहते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।